जय हिंद दोस्तों। मेरे पास अभी है जनसुराज के युवा नेता गुलफराज आलम जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो अभी बीजेपी का नेता है वो नामांकन वापस कर लिया है, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं, तो बताइए जी। आप कह रहे हैं बीजेपी का जो नेता है अभी कुछ बांकीपुर में सुनने को मिल रहा है, ऐसा सवाल है आपका? हाँ, यही सब। देखिए है क्या, अभी आज ही जो है ये नोटिफिकेशन मिली है। यही बीजेपी के लोग कह रहे थे कि भाई ये दलाल है, ये चमचा है, ये भला बांकीपुर में क्या ही कर सकता है। और यही लोग, यही प्रशांत किशोर के डर से आज नामांकन वापस कर लिया। तो समझ इसमें सकते हैं। प्रशांत किशोर जी का जो डर है, इसके वजह से हो रहा है क्या जी, मतलब इसमें प्रशांत जी जो ऐसा पद यात्रा कर रहे हैं, इसके कारण ये डर है क्या? हाँ, सबसे बड़ी डर यह है कि जनता ने इस बार बदलाव की गिनती जो है स्टार्ट कर दी है। इसलिए जो है ये चमचा दलाल बोलने वाले इंसान से अगर ये भाजपा के लोग अपना कैंडिडेट्स को दिया हुआ टिकट के साथ नॉमिनेशन करवाने के बाद नॉमिनेशन वापस ले ले तो कितनी बड़ी शर्म की बात हो सकती है, ये आप समझ सकते हैं। और यह जो है आज की बात नहीं बल्कि बांकीपुर से यह बिहार बदलाव की शुरुआत होने जा रही है और बिहार की यह इतिहास में लिखी जाएगी कि एक बिहार के रहने वाला आदरणीय प्रशांत किशोर जी खुद बांकीपुर में चुनाव लड़के उस बांकीपुर में, जिस बांकीपुर में विपक्ष के सबसे बड़े दल, सबसे बड़ा नेता और भाजपा के नेता ने यह बोला कि यहां से अगर हम कुत्ता बिल्ली को भी अगर चुनाव लड़ा दे तो भाई चुनाव जीत जाएगा। तो भाई कुत्ता बिल्ली को अगर आपने उतारा भी तो वापस क्यों लिया, बताइए वापस क्यों लिया भाई? आप कहें कि दलाल आ गया है यहाँ पे, दलाल को वोट नहीं दीजिएगा, तो दलाल से आप लोग डर जाते हैं। यही है बीजेपी। हो सकता है ना कि बीजेपी का एक कैंडिडेट सही नहीं होगा, इसलिए दूसरा कैंडिडेट ला सकता है, उससे मजबूत कैंडिडेट ला सकता है। इसमें आपका क्या राय है? मेरा राय यह है, सीधी सीधी बात, कि ये बीजेपी के जितने भी नेता हैं, ये सारे नेताओं का वादा है, पक्का कुछ भी नहीं है भाई। इन लोगों ने हमेशा ही वादा किया, 100 करोड़ इंडस्ट्रीज लगाने का बात बोला, भारत को स्मार्ट सिटी बनाने का बात बोला। और पटना, यही पटना में चुनाव हो रहा है, देखिएगा कई जगह में लिखा होगा चकाचक पटना, धकाधक पटना। अरे बाप रे, चकाचक पटना आपने कहा किया भाई? पटना के अंदर अगर जाते हैं भाई, बांकीपुर में आए हैं और देख रहे हैं कि कचरा से फैला हुआ, सांस लेना तक, ऑक्सीजन लेना तक ऐसा मुमकिन है। बांकीपुर की जनता इतनी मजबूरी के साथ बांकीपुर में रह रही है, इतना दुख हो रही है कि बांकीपुर की जनता के पास इस बार जो है नया घड़ी आई है, तो बांकीपुर की जनता खुद तय कर रही है और खुद कह भी रही है। और प्रशांत किशोर जी को आशीर्वाद भी मिल रहा है कि इस बार जो है इस बेटा को मौका दिया जाए। सब हमेशा राजा नहीं रह सकता है। गांधी जी ने एक परिभाषा लिखा था कि अहंकार का बहिष्कार नहीं होना चाहिए, लिखा था ना? तो ठीक ये लोग के पास जो है अहंकार हो गया। बताइए भैया, अभी जो है नितिन नबी ने एक शो कर रहा था, उस शो में जो है हिंदुत्व में जो है हनुमान जी को एक भगवान का रूप माना जाता है। भगवान है, लोग भगवान मानते हैं, और भगवान को या इंसान, जिस भगवान ने इंसान को बनाया उस भगवान को ही, या कैसे गंदे चरित्र का इंसान है, उस भगवान को बना करके उसके सामने नचवा रहा है। भाई तुम इंसानों के इतना औकात हो गई भगवान को नचाने का? बताइए इनका चाल चरित्र क्या? हमें तो लगता है भाई इनके गंगा, इन जब मृत्यु होगी पता नहीं इनका गंगा नदी के जो जल होते हैं ये भी वैसे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। खैर भगवान इनको स्वर्ग में भेजे, बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये कहूंगा कि जो शिर्क करता है, भगवान के साथ खिलवाड़ करता है, उसे जिंदगी में कोई माफ नहीं करेगा। ये आपके कुरान में भी, इस्लाम धर्म में बताया है, गीता में भी लोगों बताता है। आप बड़े बड़े इससे पूछ लीजिए, आप एक बाबा के नाम जानते होंगे जो बड़ा बड़ा दाढ़ी रखते हैं और ऐसे ही कलर का,
प्रेमानंद महाराज जी, उनका बयान सुनिएगा, इन्हीं के लिए बोला गया है। वो बात कभी भी जात धर्म पे नहीं करते। हाँ, वो तो बात यदि धर्म गुरु माना जाए तो ऐसा धर्म गुरु को माना जा सकता है जो देश के लिए अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाह रहा है, दूसरे धर्म को गलत नहीं ठहराना चाह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चल रहा है, संविधान को मान रहा है। ऐसा गुरु को तो मैं सत सत नमन देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जीवन में यह उम्मीद लेके भी आया हूँ कि जरूर जीते जी मैं इस बाबा के पास जाके अपना आशीर्वाद भी लूंगा और मिलूंगा भी। तो देख सकते हैं अभी हमने बात किया है गुलफराज आलम जी से, जो जनसुराज का युवा नेता है, और इसी बात से हम इस बात को विराम देते हैं। जय हिंद। नमस्कार।